Okay, let me share my screen. अच्छा, ये हम चैप्टर 7 हमने मैं थोड़ा सा रिवाइज करके आगे हम जाते हैं कि हमने क्या किया था। बेसिकली हमारा आपको याद होगा कि हमारा जो इस चैप्टर का जो टॉपिक था वो फर्कियास के बारे में, फर्किया मेटल्स के बारे में था, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ये हमने देखी थी कि कौन कौन से फर्किया मेटल यूज होती है डॉइचलैंड में। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने इस लेसन में जो ग्रामर हमने सीखा था वो डॉटिव सेंटेंसेस। मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि जैसे ये एग्जाम्पल सेंटेंसेस है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे अक्यूजेटिव सेंटेंसेस है और राइट हैंड साइड पे डाटिव है। जैसे हमने ऊपर टेक्स्ट में पढ़ा था कि 58% der Deutschen nehmen das Auto। ये अक्यूजेटिव सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि ये 58% der Deutschen ये सब्जेक्ट है, नेमन आपके पास वर्ब आ गया और दस आठो आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। ये अक्यूजेटिव सेंटेंस है। और आपको पता है कि अक्यूजेटिव में सिर्फ दिया जो है वो देन में चेंज होता है, बाकी जो दी और दस है वो सेम रहता है। तो ये दस आठो है, ये दस आठो ही रह गया। इसके बाद था सब्जेक्ट ग्रोस स्टेटन। इन ग्रोस स्टेटन नेमन जी ऑफ द स्ट्रासनबान। बड़े सिटीज में लोग क्या करते हैं, स्ट्रासन बांध लेते हैं, तो दी स्ट्रासन है वो दी ही रहेगा। इम उर्लाub nehmen viele das Flugzeug। इम उर्लाub सब्जेक्ट है, नेमन वर्ब आ गया, और दस फ्लुक्सोइक, दस फ्लुक्सोइक दस ही रहेगा, क्योंकि ये अकुजाटिव में दस दस ही रहता है। 5 Millionen Menschen nehmen täglich den Zug। अब दिया सुख क्या हो गया, देन सुख हो गया, क्योंकि अकुजेटिव में दिया क्या हो जाता है, देन हो जाता है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड पे अकुजेटिव सेंटेंसेस थे। फिर यही इसको जब आप दाटिव बनाते हैं तो क्या है, 58% der Deutschen fahren mit। हमने हमने इस लेसन में पढ़ा था कि जब ये प्रोपोजिशन मिट आ जाए तो मिट के साथ क्या लगता है, दाटिव लगता है। अब दस आठो क्या हो जाएगा, देम आठो, मिट देम आठो। ये आपने टेबल देखी थी यहाँ पे कि दाटिव के केस में क्या होता है कि जो दिया है वो क्या हो जाता है, देम हो जाता है, और आइन आइनम हो जाता है। अकुजेटिव में दिया क्या हो जाता है, देन हो जाता है। फेमिनिन के केस में हमने देखा था कि अकुजेटिव दी दी ही रहता है, लेकिन दाटिव उसका क्या हो जाता है, दी का दिया हो जाता है, और आइन आईना हो जाता है। न्यूट्रल में हमने देखा था कि दस का अकुजेटिव दस का दस ही रहता है, अकुजेटिव सेंटेंसेस में दस दस ही रहता है, लेकिन दस दाटिव में क्या हो जाता है, देम हो जाता है, इसकी तरह, दिया की तरह, और आइन आइनम हो जाता है। और प्लूरल हमने देखा था कि अकुजेटिव में दी ही रहते हैं, लेकिन दाटिव में वो क्या हो जाता है, देन, और उस नाउन के एंड में एक एन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि 58% दिया डॉइचन फारन मिट, अब मिट आ गया तो दस आठो है वो क्या हो जाएगा, देम आठो, मिट देम आठो। इन ग्रोस स्टेटन फारन जी ऑफ्ट मिट दिया स्ट्रासन। दी स्ट्रासन है, तो हमने देखा कि दी क्या हो जाता है, दाटिव में दिया हो जाता है। इन दे उर्लाub फ्लीगन फीले मिट देम फ्लुक्सोइक, मिट देम फ्लुक्सोइक, क्योंकि दस फ्लुक्सोइक है वो क्या हो गया, देम हो गया। Rund 5 Millionen Menschen fahren täglich mit dem Zug। क्योंकि दिया सूक है वो देम सूक हो गया, ये दाटिव हो गया। ये टेबल हमने देख लिया। इसमें अगर कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। दाटिव के केस में मैंने बताया था कि मिट के साथ दाटिव लगता है, और दाटिव होने की वजह से आर्टिकल्स इस तरह चेंज होते हैं। अगर कुछ पूछना है तो पूछ ले, वरना हम आगे चले जाते हैं। सर। जी। सर इसमें जो है ना, एक सेंटेंस में हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, मतलब अकुजाटिव एंड डाटिव एक सेंटेंस के अंदर। मैं समझा नहीं किसमें। सर एक सेंटेंस है ना, उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आता है, जो भी एक सेंटेंस है। अब हम्म। इसमें जो है ना डाटिव केस भी आ रहा है और अकुजाटिव, तो कैसे हैंडल? हैंडल इस तरह करेंगे कि ये तो डायरेक्ट आ रहे हैं ना ये ऑब्जेक्ट। जैसे दस आठो नेमन, वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, नेमन दस आठो, नेमन दी स्ट्रासन। ये तो अकुजाटिव है ना, मतलब वर्ब है और फिर डायरेक्ट आपके पास
वो ऑब्जेक्ट आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये आप इसको डायरेक्ट नहीं कह सकते, इसमें आप ये याद रखें, डाटिव में जब भी मिट आ जाए, जब भी मिट आ जाए तो ऑब्जेक्ट का कौन सा केस लगेगा? डाटिव वाला लगेगा, मिट की वजह से। है तो वो सेकंड पोजीशन पे वो वर्ब भी है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो किसके साथ आ रहा है? प्रोपोजिशन मिट के साथ आ रहा है। अब ये डाटिव के डिफरेंट केसेस है, इसमें से एक केस है ये, कि जब भी मिट आ जाए उस उससे पहले, आर्टिकल से पहले। मिट का मतलब है मतलब किस चीज के जरिए। आपको याद है अकुजेटिव में आपके जेहन में होता था व्हाट ना? व्हाट, डोइचे नेमन। सर मतलब दोनों आ जाए एक सेंटेंस के अंदर। दोनों कैसे आ सकते हैं? सर आ सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप बताएं, एग्जांपल दे दें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आ जाए। सर वही पूछ रहे हो कि दोनों आ जाए तो कैसे हैंडल करें। मैं कह रहा हूँ वो नहीं आ सकते ना। अब आपने कहा नेमन, इस ने में, ये वर्ब आ गया। अब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट तो एक ही आएगा ना। इस ने में, इस ने में 10 8 हो, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अब क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी अकुजेटिव की पहचान क्या है, जो वर्ब के बाद जब आपके आपके जेहन में क्वेश्चन आ जाए व्हाट, इस ने में, डोइचे नेमन, तो व्हाट क्या लेते हैं? 10 8 दी स्ट्रासन, der Zug। तो ये व्हाट वाला क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया ना। तो ये अकुजेटिव केस है। लेकिन डाटिव में क्या है? आप इसको इनडायरेक्ट के साथ कंफ्यूज ना करें। आप सिंपल ये जहन में रखें कि जब मिट आ जाए प्रोपोजिशन उससे पहले, नाउन से पहले, तो आप क्या करें? मिट के साथ हमेशा उसका डाटिव, सेंटेंस डाटिव बनता है। और डाटिव होने की वजह से उस नाउन का जो आर्टिकल है वो चेंज हो जाता है। दिया देम में चेंज होता है, दी दिया में चेंज होता है, और 10 भी देम में चेंज होता है। और कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है इसमें? सर सर मैं ये क्या पूछ सकती हैं? जैसे कि आप एग्जांपल पूछ, एग्जांपल है देयर मैन, देयर फ्राउ, einen ब्रीफ, हम्म। यानी कि देयर मैन ये नॉर्मेटिव हो गया, गिफ्ट वर्ब, और देयर फ्राउ यानी कि हमारे पास ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ये डेटिव है। और einen ब्रीफ ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ही सेंटेंस में तीनों चीजें आ गई। नहीं, एक एक चीज में नहीं आ गई, देखिए ना, अलग अलग। एग्जांपल है देयर नहीं, मैन गिफ्ट हाँ देखिए, एक एक होता फ्राउ, है, एक होता einen ब्रीफ। है, एक मिनट, आपके पास तीन टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है? नॉमिनेटिव, अकुजेटिव, डाटिव। नॉमिनेटिव ये है कि उसमें ऑब्जेक्ट होता नहीं, वो आप सब्जेक्ट के बारे में होते हैं। आप जैसे कहते हैं दियसुक इज ग्रोस, दियसुक इज ठोया, इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सुख खुद सब्जेक्ट है ना। कि सुख महंगा है, सुख जाउबा है, ये नॉमिनेटिव है, दिया सुख। अब यही सुख अकुजेटिव में क्या हो जाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। आप कहते हैं इश ने में देन सुख, दिया क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा। इश ने में देन सुख, ये अकुजेटिव सेंटेंस है। इश ने में आई टेक व्हाट, जब व्हाट आ गया तो इसका मतलब है सेंटेंस आपका अकुजेटिव हो गया। आप कहते हैं इश ने में देन सुख। फिर आप कहते हैं इश फारे मिट देम सुख, इश फारे मिट देम सुख, आई ट्रेवल विथ सुख, मिट आ गया तो इसकी वजह से ये क्या आ गया? डाटिव हो गया। तो ये तीन तरह के सेंटेंसेस है। नॉमिनेटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो खुद सब्जेक्ट होता है, आप उसी के बारे में बता रहे होते हैं। अक्वजेटिव में क्या होता है? कोई वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है डायरेक्ट। आप कहते हैं, आप उस उसके बारे में कहते हैं कि मतलब इस ने में, इस ए से, इस स्ट्रिंग के, तो क्या, तो ये अक्वजेटिव सर सेंटेंस। अगर मिट नाउन के साथ भी आ गया, किसी नेम के साथ आ गया, तो उधर भी देम लगेगा या सिर्फ किसी स्पेसिफिक जगह के लिए लगेगा? हर 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 नाउन के साथ, तकरीबन हर नाउन के साथ उसका आर्टिकल तो होता है ना, कि वो मस्कुलिन है, फेमिनिन है, या न्यूट्रल है। जिस चीज का ये इनकेस अगर मस्कुलिन के साथ मिट आ गया तो वो डाटिव सेंटेंस में देम हो जाएगा वो? हाँ 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 हाँ, जब मस्कुलिन है तो वो दिया जो है वो देम हो जाएगा। अगर वो फेमिनिन है, दी है, तो वो दिया हो जाएगा। अगर वो न्यूट्रल दस है, वो तो वो देम हो जाएगा।
कुछ और पूछना है आपको? अगर सिंपल कोई नाम जैसे किसी का नाम लेके हम बताए ना, इट फारेमिट अली या इट फारेमिट फरहान, तो उसके साथ दम तो नहीं लगेगा, नाम नहीं लगेगा नहीं ना? नहीं नहीं, उसका नाम आएगा डायरेक्ट। उसका उसका तो वो नहीं है ना, फॉर मिड अलेक्जेंडर, नहीं नाम के साथ तो उसका नहीं है आर्टिकल। नहीं, उसके साथ नहीं होगा। अच्छा। इसके बाद हमने एक चीज देखी थी कि ये तो पोजेसिव आर्टिकल एक रिवीजन है। इश के साथ माइन आता है, डू के साथ डाइन आता है, ए जी के साथ जाइन आता है, ये जी शी वाला ए आता है, वी उनजा आता है, ये होएगा आता है, जी ये तो हम देख चुके थे। अच्छा, ये हम चीजें हम देख चुके थे। आ, ये हमने कर लिया था। इसके बाद हमने आ, ये भी कर लिया था। ये भी हमने सुन लिया था। अच्छा, ये फिर हमने जो लास्ट डे था जब हमारी छुट्टी, ईद की छुट्टियों से पहले, जो हम मुख्तलिफ हमने ये पढ़ा था कि दियाग साइटन, जो सीजन्स होते हैं या जो मंथ्स होते हैं, जैसे हमने कहा था दिया विंटर, 4 सीजन्स होते हैं, दिया विंटर, और सबके साथ आर्टिकल आप देख रहे हैं, दिया दिया करके आ रहे हैं। दिया विंटर, दिया विंटर टू विंटर आप है, दिया फ्रूलिंग, फ्रूलिंग उसको कहते हैं स्प्रिंग को, जैसे अभी है दिया फ्रूलिंग। दिया जोमर, समर को। दिया हेrbst, आठम, जो जिसको हम खिजा कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये मंथ्स है, दिया जनवा, दिया फेब्रुआ, दिया मार्च, दिया अप्रैल, दिया मई, दिया जूनी, दिया जूली, दिया अगस्त, दिया सितंबर, दिया अक्टूबर, दिया नवंबर, दिया दिसंबर। ये हमने देखा था, ये मंथ्स ये भी दिया दिया करके। फिर वेटर, जो मौसम्स होते हैं, दी कैल्टे, दी वेर में, जो कोल्ड वार्म, दी हिट से मतलब जो जिसको हम हॉट बोलते हैं, मतलब दी जोने, सनी, दिया विंड, विंड, दिया नेबल, फॉग जिसको बोलते हैं, दिया रेगन, दिया स्ने। तो ये इस तरह से मौसम थे। फिर हमने ये किया था कि याग साइटन, दिया विंटर मोनाट क्या होता है, दिया दिसंबर, दिया जनवरी, दिया फरवरी, ये हम कर चुके थे, ठीक है। डिफरेंट सीजन्स हम कर चुके थे। अच्छा, इसमें आगे जाके ये कोई कन्वर्सेशन थी कि वो शी फॉरन के लिए उस तराइश कुल्लते में जा रही हूँ, ये कन्वर्सेशन थी। फिर हमने ये देखा था कि रिश्तिक फाल्स स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट जो एक और चीज हमने सीखी थी इसमें, ये प्रोपोजिशन नाख, सुम, आउफ, ये देखते हैं। मैं इस पे चला जाता हूँ एक्सरसाइज पे, उससे आपको समझ में आएगा, जो एंड पे है। ये एक तो ये केस था ना कि मिट के साथ हमेशा डाटिव आता है। ये तो वो था कि आर्टिकल कैसे चेंज होता है मस्कुलिन डाटिव में और फेमिनिन न्यूट्रल। अच्छा, एक ये चीज है कि प्रोपोजिशंस, प्रोपोजिशन जब भी मिट आ जाए किसी सेंटेंस में, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाता है, डाटिव। इसकी एग्जांपल क्या है? Got it. हाँ, वी आर फारन मिड देम सूक। सूक क्या होता है? दिया सूक होता है। तो ये क्या हो गया, मिड देम सूक हो गया, क्योंकि मिड की वजह से सेंटेंस आपका डाटिव हो गया। अच्छा, जब भी फुर होता है, फुर, फुर जिसको फोर बोलते हैं इंग्लिश में, ये फुर जो है वो बेसिकली क्या है, ये फोर है, फोर। जब भी फुर आ जाए प्रोपोजिशन, तो सेंटेंस आपका अक्यूजेटिव होता है। फार फार कार्टन फॉर देन सूक जिन टोया, फार कार्टन फॉर देन सूक जिन टोया। फुर, जब भी फुर आ जाए तो वो आर्टिकल, क्योंकि दिया सूख था तो वो क्या हो गया, देन हो गया, ठीक है। जब भी फूर आ जाए तो सेंटेंस आपका अक्यूजेटिव होता है। अच्छा, इसके बाद लोकाल, यानी किस जगह, किस जगह, लोकाल का मतलब जगह होता है ना। अच्छा, जब जब आपके पास वो हिन आ जाए, मतलब किधर किधर जा रहे हो, वो हिन, वेयर टू। वो हिन का मतलब है वेयर टू, वो हिन का मतलब है वेयर टू, यानी आप किधर जा रहे हो, वेयर टू, वो हिन। जैसे नाख है, नाख का मतलब टू, इश फारे नाख स्पानियन। अच्छा, जब भी नाख आ जाए, नाख के साथ क्या लगता है, डाटिव लगता है। या फिर नाख के साथ ऐसे नाउन्स आते हैं जिनका कोई आर्टिकल नहीं होता है, जैसे स्पानियन, बर्लिन, पाकिस्तान, इंडिया,
जो मुल्कों के नाम है, अक्सर जो मुल्कों के नाम है उसके साथ आर्टिकल नहीं होता, तो आप क्या कहते हैं? इशफारे, इशफारे नाख स्पानियन, इशफारे नाख डॉइचलैंड, इशफारे नाख फ्रांकाइश। तो उस मुल्क का नाम या उस सिटी का नाम नाख के साथ डायरेक्ट हुआ आ जाता है। या फिर इशफारे नाख हाउस है, होम, आई गो टू होम, इशफारे नाख हाउस है, नाख का मतलब टू होम। ठीक है। जब आर्टिकल नहीं आए तो आप डायरेक्ट इशफारे नाख करके लगा देते हैं। एक होता है सू, सू भी नाक की तरह होता है। सू का मतलब भी टू होता है। जैसे आप कहते हैं इशफारे सू आख बाइट। जब भी जिस तरह से मिट है ना, इस तरह से सू के साथ भी हमेशा क्या लगता है? डाटिव लगता है। इशफारे सू आख बाइट, क्योंकि आख बाइट क्या होता है? दी आख बाइट होता है। आख बाइट दी आख बाइट है, दी आख बाइट। उसकी वजह से देखे, अब सू ये बेसिकली है, ये हो जाएगा सू, सूदियाग बाइट होगा ना, सूदियाग बाइट। उसको हम शॉर्ट करके क्या लिखते हैं? सू। ये इसका सिर्फ एग इधर लगता है, सू। सू दिया है बेसिकली, इश फारे सू दिया अखबाइट। क्योंकि दिया अखबाइट है, दिया अखबाइट क्या हो जाता है डाटिव में? दी दिया हो जाता है ना, दी दिया अखबाइट हो जाता है। सॉरी। इसी तरह से इश फारे सुम बानोफ, क्योंकि दी बानोफ होता है। नहीं सॉरी, दिया दिया क्या होता है? दिया बानोफ होता है मेरे ख्याल में। दिया बानोफ, हाँ दिया बानोफ। दिया क्या हो जाएगा? देम हो जाता है। सू देम बानोफ है, इशफारे सू देम बानोफ। तो इसको हम शॉर्ट करके क्या लिख सकते हैं? सुम बानोफ। तो कहने का मतलब ये, जब भी सू आ जाए, सू यूनिवर्सिटेट, सू अखबाइट, सू बानोफ, तो वो डाटिव लगता है। ठीक है उसके साथ। अच्छा सर जब ठीक है डिफरेंस सर। क्या होगा नाख और जू में सर? हाँ, सर डिफरेंस। डिफरेंस ये है कि इसमें आप खुद थोड़ा सा रिसर्च करें। इसमें सू का सू आप किसी पर्टिकुलर उसके लिए यूज करते हैं, जैसे काम, कोई बिल्डिंग, यानी कोई आप कह ले काम की जगह जो है, जैसे यूनिवर्सिटेट, अखबाइट, बानोफ, उनके साथ आप सू लगाते हो। वरना नॉर्मली आप क्या लगाते हो? नाख लगाते हो। ठीक है। कुछ जगहों पे सू होता है, कुछ स्पेसिफिक वो है, मतलब जैसे काम की जगह है कोई, बानोफ है, या आपके पास यूनिवर्सिटेट है, तो उनके साथ आप सू लगाते हो। ठीक है। कुछ चीजों के साथ सू लगाते हो, वरना नॉर्मली आप क्या लगाते हो? नाख लगाते हो। तो नाख के साथ भी डाटिव आता है, सू के साथ भी डाटिव आता है। कबीर अहमद जी। अच्छा सर, ये जो सेकंड सेंटेंस है जिसमें इश्फार नाक हाउजे, तो हाउजे क्यों आ रहा है? ये तो हाउस नहीं होना चाहिए सर, हाउस से। हाउस तो हाउस को बोलते हैं ना, मतलब हाउसे का मतलब घर होता है, मैं घर जा रहा हूँ। एक तो हाउस होता है ना, हाउस, हाउस ये लोग बेसिकली बिल्डिंग को बोलते हैं हाउस। ओ, हाँ, ये ठीक हाउस, है। ये होम है, ये होम, आई एम गोइंग टू होम। ओ, ठीक है। ओ, सर। जी हेलो। जी जी। सर ये फूल आपने जो बोला कि वो अक्यूजेटिव फॉर्म में हमेशा आता है ना? फुर फुर। हाँ। तो सर इश आबा आने तशरफ फमाइनम ब्रूदर, तो सर ये कोई एक्यूजेटिव सेंटेंस है या कि दाटिव है? मैं इश समझा नहीं। आबा आने तशरफ, क्या? इश आबा आने तशरफ फूर माइनम ब्रूदर। Ich habe eine Tasche für meine Brüder. Ich habe eine Tasche für meine Brüder. तो वो अकुजेटिव आएगा। फॉर ब्रूदा प्लूरल है, फॉर माइनन ब्रूदा सर होगा। इसमें इसमें सर दाटिव भी आ रहा है और अक्यूजेटिव फॉर्म भी आ रहा है इसका ना, अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं और इसमें दाटिव ऑब्जेक्ट दोनों आ रहे हैं। तो ये इसको हम लोग अक्यूजेटिव बोलते हैं या दाटिव बोलते हैं? डाटिव किधर आ गया? इसमें अकुजेटिव ही है। सर डाटिव कौन सा है? इशाबे, माइनम तो सर माइनन। माइनम एक सेंटेंस में दोनों आ सकते हैं। नहीं, एक मिनट एक मिनट, मैं बस इसको क्लियर करूं। आपका एग्जाम्पल था इशाब ताशे फॉर माइनन ब्रूदा, इस तरह से बोला था ना। माइनम माइनम ब्रूदर होगा सर। माइनन ब्रूदा होगा, ब्रूदा प्लूरल होता है ना, सॉरी ब्रूदा मस्कुलिन होता है। मस्कुलिन होता है सर। तो ये फुर फुर की वजह से अकुजेटिव आ गया ना, फॉर माइनन ब्रूदा। इशाबे, इशाबे आइनन ताशा फॉर माइनन ब्रूदा। इश हाबे, हाबे के साथ भी अकुजेटिव ही आता है ना, आई हैव व्हाट। जी सर। इश हाबे आइने ताशे, इश हाबे आइने ताशे फॉर माइनन ब्रूदा।
दोनों में अकुजेटिव है। ठीक है। अच्छा तो ओके हाँ। सर। क्योंकि इशहाबे आईने ताशे, ये तो वो वाला केस है, वट, इशहाबे वट, ये तो अकुजेटिव हो गया। इशहाबे आईने ताशे, आईने आईने ही रहेगा। अब फोर मायने ब्रूदा, वो क्यों अकुजेटिव हो गया? जब भी फोर आएगा तो वो अकुजेटिव होगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। हम्म। आ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ तक पहुंचे थे, नाख के साथ दाटिव आता है। अगर कोई आर्टिकल ना हो तो आप डायरेक्ट लिखते हैं इशफारे नाख हाउजा ना, इशफारे नाख स्पानियन। सू, सू भी नाख की तरह होता है। सू का मतलब भी टू होता है। इशफारे सू अखबाइट, सू देम अखबाइट, यानी सू के साथ भी हमेशा दाटिव लगता है। आउफ, आउफ भी प्रोपोजिशन है। आउफ का मतलब ऑन, जैसे हमने नहीं बोला था दस बुख इज ऑफ देम टिश, आउफ का मतलब ऑन। इशफारे ऑफ द इंजल केरेटा, आपने पीछे सेंटेंस पढ़ा था, वो कह रहा था मैं इंजल आइलैंड, आइलैंड क्रेटा में जा रहा हूं। इशफारे ऑफ द इंजल, जब भी ऑफ आ जाए तो वो क्या होगा? फूर की तरह वो क्या होगा? अकुजेटिव होगा। ऑफ द इंजल, दी इंजल ही रहेगा। जब भी ऑफ आ जाए तो वो अकुजेटिव सेंटेंस होता है। इन भी अकुजेटिव होता है। इश फारे इन दी तुर्काई, इश गे इन दी बिब्लियोथेक, जब भी इन आ जाए, इन का मतलब भी आई एम गोइंग टू, हाँ इन, इन वो जो इंग्लिश वाला इन है, जब भी इन आ जाए प्रोपोजिशन उसके साथ भी अकुजेटिव लगता है। जैसे दी तुर्का है तो दी रहेगा, दी बिब्लियोथेक है तो वो दी रहेगा। ठीक है। ये तो था वो हिन, वेयर टू, वो फारे है ना, इश फारे, तो वेयर टू। एक होता है वो, वेयर, अब इसमें फारे तो नहीं होगा, वेयर टू नहीं होगा, वो का मतलब है वेयर, वो का मतलब है वेयर, ये हम देख चुके थे। वो का मतलब है वेयर। अब यहाँ पे देखें, ये जो इन है, अगर वो हिन में आ जाए तो वो अकुजेटिव है, अगर वो में आ जाए तो वो डाटिव है। जैसे इशलेजे इन दिया एस बान, क्यों? क्योंकि एस बान क्या चीज थी? दी एस बान थी ना, दी एस बान। अब दी क्या हो गया? दिया हो गया। इन दिया एस बान, इन देम सूख या इम सूख, क्योंकि वो दिया सूख था ना, दिया सूख क्या हो गया? इन देम सूख या इम सूख। वो, वेयर, इश लेजे इन दिया एस बान इम सूख। अब ये वेयर टू नहीं है, ये आपका मोशन नहीं बता रहा है, ये आपको बता रहा है, आपका पोजीशन बता रहा है। इश लेजे इन दिया एस बान, इश लेजे इन देम सूख, यानी का मतलब है अगर इन उस वक्त यूज हो रहा हो जब आप कहीं पे, मतलब आप कोई वेयर टू, आप कहीं जा रहे हैं, या वेयर टू कहाँ जा रहे हो, तो वहां पे इन अकुजेटिव आता है। लेकिन जब आप अपना पोजीशन बता रहे हो कि मैं इधर पढ़ रहा हूँ या मैं इधर काम कर रहा हूँ, तो इन के साथ डाटिव आता है। इसी तरह से इन टेम्पोरल, टेम्पोरल का मतलब है कोई वन, तो कब, तो उस वक्त भी इन के साथ डाटिव लगता है। जैसे इन विंटर, इन देम विंटर होगा ना, दिया विंटर होता है, इम विंटर, इम यनवा, इन जनवरी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें कुछ पूछने की अगर चीज है तो, वरना फिर हम, तो ये कन्वर्सेशन हमने सुनी थी, जो अपने उसके बारे में बता रहा था, अपने ट्रेवल के बारे में, उर्लाव के बारे में, अपने उर्लाव के बारे में बता रहा था। किधर था? हाँ, यहाँ पे अपने उर्लाव के बारे में बता रहा था कि मैं इधर जाता हूँ इधर। तो वही चीजें हैं कि अगर कोई मुल्क होगा तो ना हाउजा, ना स्पानियन, ना दिस दिस दिस, और इन के साथ हमने बोला हमेशा अकुजेटिव आता है, इन दी तुर्काई, इन दी श्वाइस, इस तरह से। या जब आउफ होगा तो तब भी अकुजेटिव होगा। और सुम और सू के साथ हमेशा डाटिव होता है। ठीक है। ये कुछ कंट्रीज है, ये अक्सर कंट्रीज विदाउट आर्टिकल आता है, डॉइचलैंड, ओस्टराइच, पाकिस्तान, इंडिया। कुछ कंट्रीज आर्टिकल के साथ आता है, जैसे दी श्वाइस, दी तुर्काई, दी सोलवोकाई, दी नीदरलैंड, दी यूएसए,
कुछ कंट्रीज के साथ दी ईरान, कुछ कंट्रीज के साथ आर्टिकल लगता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक वो है, एक्सरसाइज है, दी डॉइचन फारन ज्ञान नाख उस्तराइश। अच्छा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। नदीम, दी डॉइचन फारन ज्ञान क्या हो जाएगा, स्पानियन के साथ क्या लगेगा? नाख आएगा सर। हाँ, नाख स्पानियन, हाँ नाख स्पानियन, कोई भी मुल्क हो आर्टिकल नहीं है तो नाख आएगा, नाख स्पानियन। उसामा, इश दी डॉइचन फारन ज्ञान क्या होगा? सर ये भी नाक ही आएगा, नाक इटालियन। नाख इटालियन, हाँ नाख इटालियन। अच्छा, इसके बाद शमरेज, दी डॉइचन फारन ज्ञान दी नीदरलैंडे। शमरेज, जमील अहमद, इन आएगा सर, इसके इन दी साथ आर्टिकल नीदरलैंडे। है। हाँ, इसके साथ आर्टिकल है, तो इन आएगा, इन दी नीदरलैंडे। कोई मुल्क जिसके साथ आर्टिकल आ जाए तो इन आएगा, इन दी नीदरलैंडे, ठीक है। शमरेज, दी तुर्काई, इस मुल्क के साथ आर्टिकल है तो क्या होगा, जी सर। क्या आएगा? ये इन दी तुर्क होगा सर। हाँ, इन दी तुर्काई, हाँ, जिस मुल्क के साथ आर्टिकल है तो वो इन आ जाएगा, नाख नहीं आएगा। अच्छा, इसी तरह से शाहजहां, दी श्वाइस फारन ज्ञान दी Die कनार्शियन इंजल, हाँ auf die Kanarischen Inseln. हाँ, ऑफ द इंजल, ऑफ द कनारिशन इंजल, ऑफ आएगा। अच्छा, इसके बाद है मुबीन, मुबीन जहरा, सिप्रन, सिप्रन साइप्रस को कहते हैं, क्या होगा? इन सिप्रा, सिप्रान। इन नहीं होगा, मुल्क है ये मुल्क है, क्या होगा? फातिमा। नौ। अच्छा, नाख, हाँ नाख होगा, नाख सिप्रन। अच्छा, नेक्स्ट ठीक वन, ये नाख होगा, ठीक है, नाख सिप्रन। फातिमा, नेक्स्ट वन, इंग्लैंड। सर नाक इंग्लैंड। नाख होगा, हाँ, जब जब कोई कंट्री आर्टिकल ना लगाओ तो नाख। अच्छा, इसके बाद हमजा, दी यूएसआ, हमजा। रिदा नूर, रिदा, इन दी यूएसए। इन दी यूएसआ, इन दी यूएसआ, हाँ। अच्छा, इसके बाद नदीम हो गया, ठीक। हफ्सा, दी ओस्टराइशा फारन ज्ञान क्रोआसियन मुल्क है ये, हफ्सा। नाख। नाख, नाख। नाख क्रोआसियन, हाँ। शाइना हादी, नाक डॉइचलैंड, डॉचलैंड। नाख डॉइचलैंड, हाँ नाख डॉइचलैंड। और समीर, लास्ट वन क्या होगा? दी श्वाइस। नाख दी श्वाइस। नहीं नहीं, अभी हम पढ़ रहे थे। नगमा, नगमा, अ, नूर अहमद। सर ये इन डिशवाइज। इन दिशवाइस, हाँ इन दिशवाइस। कोई भी मुल्क जिसके साथ आर्टिकल हो तो वो इन होगा उसके साथ, वरना बाकी ना होंगे। अच्छा, ये एक दफा सुनते हैं इसको कि ये कैसे प्रोनाउंस होता है, जैसे जिनके एंड में ई गे लगा होता हो तो वो किस तरह प्रोनाउंस होते हैं। मैं इसको रन करता हूँ, ये है 12, 12। Kapitel 7, Aufgabe 18a, Phonetik. Windig, neblig, wichtig, wenig, richtig, 60. 60। अच्छा, ये वैसे ये इंटरचेंजेबल है, अक्सर आप ई गे भी पढ़ सकते हैं, इश भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप इसको इश करके पढ़े, जैसे विंडिश, नेबलिश, विश्तिश, वेनिश, रिश्तिक, रिश्तिश, जेक्सिश। इस तरह भी पढ़ सकते हो, इस तरह भी पढ़ सकते हो, विंडिक, नेबलिक, विश्तिक,
वेनिक, रिश्तिक, जेशिक, जेशिक। अच्छा, कोई बता सकता है ये किसका साउंड निकलता है यहाँ पे? ये जो गे है, गे का साउंड निकलेगा? शीन का है सर वैसे। शीन हाँ? का, किसका? शीन के। हाँ, शीन का निकल रहा है। नहीं, जो जो मैं कह रहा था वो भी पढ़ सकते हो, विंडिक, विंडिक भी पढ़ सकते हो। तो ये उस वक्त किस तरह का साउंड निकलता है इसका? के का साउंड देगा, के का के का सर। साउंड। खा का हाँ। और विंडिक, विंडिक, ये खा साउंड निकलता। अगर आप दूसरी तरह से पढ़ोगे तो वो विंडिक, खा निकलेगा। विंडिक, नेबलिक। हमने एक पीछे देखा था ना, जब भी गे आ जाए एंड में तो वो खा आवाज निकलता है। विंडिक, नेबलिक, विश्तिक, वेनिक, रिश्तिक, जेशिक। तो खा आवाज निकलते है, ठीक है। Lesen Sie die Sätze laut, achten Sie auf die Aussprache von Ige. Es ist windig und neblig. Das ist richtig und wichtig. Otto hat wenig Geld. Die Fahrkarte kostet 60 Euro. ठीक है। वन विल्स टू, वोलन जी। अच्छा अच्छा, एक और भी चीज हमने देखी थी यहाँ पे शायद। वोलन, वोलन नहीं, यहाँ पे थी, कहीं भी थी। वोलन, विल, वोलन। सर वो अच्छा, आगे है, विश इससे हाँ, पीछे आगे, का लिखा है आगे कहीं है, पे। हाँ, ये आगे। अच्छा, फ्रागन जी ड्राई कोस्ट, वन विल्स टू या वोलन जी इन देयर लॉ फारन। जो पिछला लेसन जिन्होंने अटेंड किया था उसमें वो था कि कन्वर्सेशन डिफरेंट। अच्छा, मैं पूछता हूँ, आप लोग, आप में से कोई बता दे, मैं जिनसे पूछूंगा। वन विल्स टू, वन विल्स टू इन देन उर्लाव फारन। नगमा, वन विल्स टू इन उर्लाव फारन। नगमा मेरे ख्याल में मसला है। जवेरिया, नदीम, नदीम। Sorry, sir, aus dem Präsidenten. अच्छा, वन विल्स टू इन देन उर्लाव फारन। Ich will, ich will हाँ, in Urlaub in August fahren. एक मिनट। Ich will, ich will im August होगा ना? जी सर। Im August in den, in den, In den Urlaub in den Urlaub fahren. fahren. Ich will im August in Urlaub fahren. ओके। फैजान अहमद, आप बताएं, आप कब जाना चाहते हैं? Ich will, फैजान। फैजान, इसका नहीं आ रहा है बस। मुबीन सारा, मुबीन सारा, आप बताएं। Ich will, जी, अपने टाइम बताना है कि मैं इस वक्त छुट्टियों पे जाऊंगा। Ich will, हाँ, वो टाइम था। शेर अली, शेर अली, यस सर। आप सेंटेंस बनाएं कि आप छुट्टियों पे कब जाएंगे। इश, Ich will ich will im Ja- Januar, im Januar, Januar in den Urlaub fahren. हाँ, in den Urlaub fahren। Urlaub ठीक है, fahren. हाँ, in den Urlaub fahren। अच्छा, सैफुल्लाह, आप बनाएं।
सैफुल्ला। सॉरी सर, मैंने क्लास अटेंड नहीं किया था, न्यू। ये नहीं किया आपने? अच्छा, मोहसिन जाफर। मोहसिन। मोहसन अली, मोहसन जाफर। मोहसिन जाफर नहीं है। दूसरा मोहसिन कौन है, आप बताएं। यस बताए मोहसिन जाफर। इशविल। सर, क्या कह रहे हैं? सर ये सब समझ नहीं आ रही, आवाज कट रही है आपकी। अच्छा, समझ में नहीं आ रही तो म्यूट कर ले फिर। महमिल इमाम। Sir, ich will in July, इम यूली। in then, इम in यूली। Juli, हाँ, im Juli, in den Urlaub fahren. इन देन उरलाub fahren. Ich will im Juli in den Urlaub fahren. Im Juli, हाँ। सर एक सवाल है। हम्म। सर हम ये सेंटेंस इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे एम फेब्रुआर वेल इश देन उर्लाव फारन। क्या सेंटेंस? सर जैसे कि एम फेब्रुआर हम्म। वेल इश देन उर्लाव फारन। हाँ, कर सकते हो। वो आप सब्जेक्ट को थर्ड पोजीशन पे ले गए और इसको इम यूली इम यनवा इसको आप फर्स्ट पोजीशन पे ले गए। कर सकते हो। हाँ, वर्ब आपका वही विल सेकंड पोजीशन पे रहना चाहिए। अच्छा, कोई बता सकता है ये इम यनवा इम यूली इम इम क्यों लिख रहे थे हम? डाटिव की वजह से सर, और ये डाटिव आ डाटे गया। में इन डैम या डाटिव की वजह से। हाँ, यहाँ पे। प्रीपोजिशन भी। हाँ, यहाँ पे ये दोबारा मैं आपको ले जाता हूँ इधर, वो जो हम देख रहे थे। किधर गया किधर गया? ये जो इन था, इन कोई मौसम कोई कोई मंथ, तो उसके साथ क्या लगता है? डाटिव लगता है। इन देम ना। क्योंकि ज्यादातर दिया ही होता है, दिया यानवा दिया विंटर। तो इन दिया विंटर इन देम यानवा इन देम विंटर इन देम यूली। तो इसकी वजह से इन 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 देम क्या हो जाता है? इम हो जाता है। ठीक है, ये डाटिव की वजह से। कि जब भी कोई आप जब कोई वो बता रहे होते हो टाइम वन किस वक्त, तो आप डाटिव हो जाता है, इन वो आ जाता है। ठीक है। इसके बाद अच्छा, वो हिन विल्स टू फॉरन। सर ये क्वेश्चन है सर। जी। सर ये फाकन क्यों है, फाके क्यों नहीं है, और सर ये वर्ब लास्ट में क्यों है? क्योंकि ये विल जो है ना, वो है मॉडल वर्ब है। जिस तरह वो नहीं था मोश्ते, इश मोश्ते, इश मुस, इश खन। अभी तक हमने कितने मॉडल वर्ब पढ़े? मोश्तन, खोनन, और क्या पढ़े हमने? मोश्तन, मोगन, मोगन। मोगन। हाँ, मोगन। ये सारे मॉडल वोलन। वर्ब है। ये विल जो है वोलन है, अभी आएगा इसमें। ये वोलन है, वोलन। ये भी मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब, जब मॉडल वर्ब होता है तो वो क्या होता है? सेकंड पोजीशन पे आता है। और ये जो दूसरा वर्ब है इन्फिनिटिव, ये कहा जाता है सेंटेंस के एंड में आ जाता है ना। सर जब एंड में आएगा तो फिर वो चेंज नहीं होगा वो। हाँ हाँ, वो अपना ओरिजिनल फॉर्म रखेगा। फारन, गेहन, एसन। जैसे आप कहेंगे इश विल इश विल काफे ट्रिंकन। ओके आई सर, लाइक ओके। आई लाइक टू ड्रिंक काफे। ट्रिंकन एंड में आएगा। ठीक है, ये मॉडल वर्ब है वोलन। अभी आएगा उस पे, हम देखते हैं। मोहम्मद जुबैर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ये जो इन दिन और लाभ है, ये दिन भी डाटिव की वजह से आ गया। हाँ, इन इन देन उर्लाव। क्योंकि उर्लाव जो है वो है ना, दिया उर्लाव है। नहीं, वन इन देन उर्लाव। रूलर और आई लाभ थिंक। मेरे ख्याल से प्लूरल है। उर्लाव क्या है? दी। प्लूरल तो नहीं है सर, प्लूरल। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सर मैंने प्लूरल की वजह से शायद आ गया दिन। नहीं। दी है सर। सर ये अक्यूजेटिव होता है। इन देन उर्लाव। सर अकुजाटिव का अच्छा अच्छा मस्कुलिन अच्छा। आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, अकुजेटिव है ये अकुजेटिव है। ये दिया उर्लाव होता है ना।
एक मिनट, ये पेज है 142, मैं एक दफा देख लूं। मैंने कहीं पे नोट किया तो उर्लाव, उर्लाव, एक मिनट। उर्लाव आपका दिया उर्लाव होता है, मस्कुलिन है, ठीक है। ये क्योंकि आपका यहाँ पे हमने देखा था इन ये इन अकुजेटिव कब आता है? वो हिन, इन दे तुर्काई या उस तरह का ना, उसके साथ क्या आता है? अकुजेटिव आता है। इन दिया बिब्लियोथेक, इस तरह का ना। तो यहाँ पे इन जो है वो अकुजेटिव है। वैसे आपका वो जो उर्लाव है वो है, मस्कुलिन है। तो ये अकुजेटिव सेंटेंस है, इन देन उर्लाव। अच्छा, इसके बाद हम इस पे आते हैं। मुबीन, आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ। वो हिन विल्स टू फारन, तो आप क्या कहेंगे? इश विल, Ich will nach Deutschland ना fahren. हाउस। नहीं हाउस नहीं। वो हिन विल्स टू फॉरेन, वन विल्स टू इमुलाव, मतलब उर्लाव पे आप कहाँ जाना चाहते हैं? इश विल, मुबीन आप बताएं। Ich will nach एक मिनट, एक मिनट, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, जिससे पूछ रहा हूँ वो बताएगा। मुबीन, मुबीन बता रहा था वो, लेकिन चले। मैमुना, सर ये होगा इश विल नाख लंदन फॉरन इस तरह। हाँ हाँ कर सकते हो। इश विल नाख लंदन फॉरन, ठीक है। इश विल नाख लंदन फॉरन, छुट्टियों पे मैं लंदन जाना चाहता हूँ, ठीक है। रहमानिया, आप अब अपना बताएं, आप कहाँ जाना चाहती है? इश विल, जी सर। Ich will nach क्वेटा fahren। कोयटा में तो है आप। नहीं सर, गांव में। अच्छा अच्छा, इश विल नाख कोयटा, इश विल नाख कोयटा फॉरन, ठीक है। अ, छुट्टियों में, ठीक है। अच्छा, याहिया, मीर याहिया, इश विल, याहिया, याहिया नहीं तो जुबैर, मोहम्मद जुबैर, इश विल। सर इसका हम प्लूरल तो बना सकते हैं ना? कैसे? वी मतलब अभी अभी अब लोग सिंगुलर बना रहे हैं, मतलब इच इश विल हाँ हाँ, प्लूरल। क्वेटा हाँ फारन या इच विल। हाँ, बना प्लूरल जो सकते है हो। वी वी वोलन, वी वोलन कर वी सकते वी वोलन जी वी वोलन जी इन लेट्स सपोज सर इस्लामाबाद फारन। हो। वी वोलन नाख इस्लामाबाद फारन, वी वोलन नाख इस्लामाबाद फारन, जी नहीं आएगा, वी वोलन। अच्छा, नाइला, इश विल क्या होगा? नहीं है ये, नाइला भी नहीं। जीशान, इश विल, जीशान। अच्छा, नगमा, नगमा भी मेरे ख्याल में माइक से था। फातिमा, इश विल, सर ich will nach Berlin fahren। इश विल नाख बर्लिन फारन, हाँ नाख आर्टिकल नहीं है इसके साथ, इश विल नाख बर्लिन फारन। अच्छा अच्छा, इसके बाद है वी लांगे विल्स टू ब्लाइबन, कितनी देर रहेंगे आप वहां पे? नूर अहमद, इश विल, सर इश विल ब्लाइब, नहीं इश विल इश विल, ब्लाइबन। नहीं इश विल, ब्लाइबन आखिर में आएगा। अच्छा सही सर। इश विल Sonntag to Montag auf Montag। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं बोले आप। अगर आप दिन के हिसाब से बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे ड्राई ठागे, फियर ठागे। अगर आप वीक बोल रहे हैं तो आई न वोखे, स्वाई वोखे, इस तरह से आप बोले।
Ich will, जी सर, eine Woche bleiben. ich Ich will will eine Woche bleiben. 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 Ich will eine Woche bleiben. ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये पिछले वाले में सर ich will fahre आ सकता है, ich will fahre nach Berlin? नहीं 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 नहीं, जब विल आ गया ये मॉडल वर्ब है तो आपका फॉरन जो है वो एज इन्फिनिटिव सेंटेंस के एंड में आएगा हमेशा। अच्छा सही सर, हाँ हाँ। सही, थैंक यू। चलो ये हो गया ich will eine Woche bleiben। अच्छा इसके बाद आप कह सकते हो ich will लेट्स से 3 Tage bleiben, ich will 10 Tage bleiben, ठीक है। अच्छा was willst du, सर इसमें was सर willst इसमें du लंगे भी कर सकते हैं ना। कैसे? ich will lange eine Woche bleiben। लंगे लिख सकते हैं ना इसमें, ich will lange eine Woche bleiben। नहीं नहीं नहीं, लांगे नहीं, लांगे का मतलब हाउ लॉन्ग। तो आप तो ये नहीं बोलेंगे आई विल आई आई स्टे 1 week लॉन्ग, नहीं वो काफी है। इश विल आइने वोखे ब्लाइबन, आइने वोखे लांगे नहीं, लांगे उसको, लांगे का मतलब ये है कि आप कितनी देर हो रही, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक क्वेश्चन, व्हाट विल्स डू इम उर्लाब माखन, आप छुट्टियों में क्या करेंगे, मतलब वो आप जब आप जाएंगे तो क्या करेंगे। व्हाट विल्स डू माखन जवेरिया, इश विल, Sir, ich will im Urlaub Ski fahren. इश विल क्या, इश विल Ich will im Urlaub. नहीं, वो तो आप जा रहे हैं, लेकिन वो उर्लाप में आप करेंगे क्या, वो कह रहे वस विल्स टू माखन, आप करेंगे क्या। जैसे वो कह रहा था कि इश विल शी फारन, मैं स्कीइंग करूंगा। Sir, इश Ski fahren होगा। शी फारन, शी फारन, इसकी को ये शी बोलते हैं, इश विल शी फारन, मैं स्कीइंग करूंगा, इश विल शी फारन। अच्छा सर हुमा ऐसे भी हमीद, बोल सकते हाँ हैं इश विल, ऐसे भी बोल सकते हैं इश विल शी फारन इन den Bergen। हाँ, इश विल शी फारन इन देन बर्गन, इन देन बर्गन, हाँ कह सकते हो, इन देन बर्गन, पहाड़ों पे, इन देन सर बर्गन। इसमें im Urlaub नहीं आएगा। हाँ, ich will ich will in den Bergen Skifahren, फिर ये एंड में आएगा शीफारन, इसको इन्फिनिटिव आना चाहिए, ich will Skifahren, ich will in den Bergen Skifahren। आप क्या पूछ रही थी, कुछ पूछ रहे थे हुमा अमित, आप बनाए ich will, आप क्या करेंगे छुट्टियों पे। सही है। शमरेज, ich will, जी सर, इसमें होगा ich will in Museum gehen। ओके, ich will ins Museum gehen, इन हाँ। म्यूजियम gehen, या सर इसमें हो सकता है ich will in Park gehen, ich will ins Kino gehen। गेन से अच्छा है आपके इश विल म्यूजियम बिजूखन, मैं विजिट करूंगा, यस विल सर, म्यूजियम, ठीक है सर। इश विल, ich will ins नहीं इंस नहीं होगा, म्यूजियम, इन होगा सर। नहीं, इश विल म्यूजियम बिजूखन, ich will Museum besuchen, ठीक है सर। बिजूखन, इश विल म्यूजियम बिजूखन, आई विजिट वो, ठीक। सही सर, ठीक। सादिक खान सर जी, सर ये इस तरह भी बना सकते हैं, ich will spiele im Umurlaub। इश विल स्पीले क्या, Spiele Fußball im Urlaub। इश विल फुसबाल स्पीलन, हाँ इश विल फुसबाल Fußball, स्पीलन, हाँ इश okay। विल सर फुसबाल, इसको ये बोल सकते हैं ich will eine Kaffee und essen gehen। शॉपिंग और खाने के लिए जाएंगे। इश विल, Ein Kaffee und essen gehen। ich will einkaufen, काफी, ich will essen und einkaufen, ich will essen und, Einkaufen gehen। नहीं gehen नहीं, बस काफी है, einkaufen, einkaufen मतलब मैं चाहता हूँ खरीदारी करूँ और खाना खाऊं, ich will essen, खरीदारी और खाने के लिए जाऊंगा, ठीक है सर, वो भी सही है। ich will essen und einkaufen, einkaufen।
ठीक है। तो ये इस तरह से अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने क्या चीज सीखी इसमें, ये वोलन हमने सीखी। जिस तरह से काफी सारे वो थे ना, क्या कहते हैं उसे, अगर आपको याद हो, हमारे पास काफी सारे वो थे ना मॉडल्स वेयर, जैसे वो था अ, कोनान मोस्तान। हाँ, जैसे एक था हमारे पास मोश्तन, मोश्तन, मोश्तन था एक। अब यहाँ पे क्या है आपके पास मॉडल वर्ब, वोलन, WOWOLLAN, वोलन। अब इसमें जब अच्छा, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा कर दूं। अ, इश के साथ क्या होगा, जैसे इश मोश्ते था ना, इश, इश विल। इश मोश्ते, तो यहाँ पे क्या होगा, इश विल। वहां पे था डू मोस्टेस्ट, यहाँ पे क्या है, डू विल्स्ट। विल्स्ट। वहां पे था एया या जी, या जी इस, मोश्ते था ना। इसके सिंगुलर जी, इसके तीनों सिंगुलर के साथ विल ही आएगा इसके। हाँ, या जी विल। वहां पे था विया मोश्तन, विया वोलन होगा यहाँ पे, विया वोलन। वहां पे था एया मोश्तेत, यहाँ पे है एया वोल्ट। वहां पे था जी डे वाला और जी फॉर्मल वाला, जी मोश्तन, यहाँ पे है जी वोलन। ठीक है। तो इश विल डू विल्स्ट, या जी विल वी वोलन, जी वोलन या वोल्ट। ये भी मॉडल वर्ब है वोलन। इसका इसका मीनिंग है इंटेंशन, जब आप अपना इंटेंशन बता रहे होते हो। इश विल, आई विश, आई लाइक, आई इंटेंट। जब आप कहते हैं इश विल ना, तो आपका मतलब है आई इंटेंट, मेरी इंटेंशन है कि मैं ये करूं। ठीक है। वुड लाइक सर। नहीं, वुड लाइक नहीं है, वुड लाइक वो है मोगन। सर वांट भी है ना इसका मतलब? वांट भी है, इससे वांट भी है। हाँ, वांट भी है। वांट का मतलब है कि मतलब मैं चाहता हूं, ये आपकी इंटेंशन है एक तरह से। ठीक है। डिजायर भी कह सकते हो आप इसको। ये तकरीबन उसकी तरह है, मोगन मोश्तन की तरह है, लेकिन विल, विल यहाँ पे आप अपना इंटेंशन बता रहे हो, मैं ये करूंगा। इश 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 विल नाखुर लाउफारन, आप अपना इंटेंशन बता रहे हो कि मैं छुट्टियों पे जाऊंगा, वहां पे मैं क्या करूंगा। आप अपना प्लान बता रहे हो, प्लान भी कह सकते हो, अपना प्लान बता रहे हो आप कि मैं क्या करूंगा। ठीक है, इश विल। अच्छा, इसके बाद है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, lesen Sie dieses Susi will im Sommer nach Spanien fahren. Susi want या Susi intent या plan im Sommer nach Spanien fahren. Otto will Karriere machen. अब यहाँ पे तो वो वुड लाइक तो नहीं होगा ना, विल मतलब उसका इंटेंशन है कि वो क्या करे, अपना कैरियर बनाए। ऑटो विल मिट वोलन ब्रुकन मन आइना अब्जिस्ट। अच्छा, अब्जिस्ट का मतलब है कि अपना इंटेंशन बता रहा है वो। मिट वोलन ब्रुकन आइना अब्जिस्ट, आइना प्लान, ausdrucken, ausdrucken। ओपिनियन, हाँ, सब्जेक्ट मेन ओपिनियन, अब्जिस्ट का मतलब है इंटेंशन। टेंशन। हाँ, अपना इंटेंशन। ausdrucken का मतलब है एक्सप्रेस करना, अपना इंटेंशन एक्सप्रेस कर रहा है। मिट वोलन ड्रुक्ट आउस, ये सेपरेबल वर्ब है। वर्ब बेसिकली कौन सा है, ausdrucken, aus, ausdrucken। ausdrucken का मतलब है टू एक्सप्रेस। तो वोलन जब आप कब आप यूज करते हैं, जब आप अपना एक्सप्रेस कर रहे हो क्या, अब्जिस्ट। अब्जिस्ट का मतलब है इंटेंशन या प्लान। जब आप अपना प्लान बता रहे हो या अपना इंटेंशन बता रहे हो, तो आप वोलन यूज करते हो कि मैं ये करूंगा, मैं ये करना चाहता हूँ, या मैं ये करूंगा। ठीक है, अपना प्लान या अपना इंटेंशन जब आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो आप वोलन यूज करते हो, इश विल, टू विल्स्ट। ठीक है। अच्छा, जैसे बाकी मॉडल वेयर्स में था, उसी तरह से भी
यहाँ पे होगा यूलियस इम यूली नाख ग्रीशनलैंड फारन, तो यहाँ पे क्या होगा? यूलियस क्या विल होगा? विल। हाँ विल। यूलियस विल इम यूली नाख ग्रीशनलैंड फारन। यूलियस वांट टू गो टू ग्रीस इन जुलाई। ठीक है। विल। जैसे बाकी मॉडल वर्ब में हमने देखा था कि वो हमेशा किस पोजीशन पे आता है? सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन। हाँ। और ये इन्फिनिटिव एंड में आ जाता है। ठीक है। वो हिन क्या होगा? Whilst. wills, वो हिन विल्स टू, वो हिन विल्स टू दीजे या फारन। वो हिन वेयर टू, आप इस साल कहाँ जा रहे हैं? वो हिन विल्स टू दीजे या फारन। और यहाँ पे ए बीदा नाख उस तरह फारन, ये क्वेश्चन है Won't. तो volt, वोल्ट volt, ही है। वोल्ट ही है। वोल्ट ही वीदा नाख उस तरह फारन, मतलब आप दोबारा वोल्ट या वीदा मतलब अगेन, आर यू गोइंग अगेन टू उस तरह। ठीक है। अच्छा। wohin wollen die Personen fahren oder fliegen? Schreiben Sie Sätze auf। अच्छा, ये आपने सेंटेंस बनाने हैं कि लोग किधर जाना चाहते हैं या फ्लाई करना चाहते हैं। Hermaya Sommer Frankreich fahren wollen। Hermaya will im Sommer, Hermaya will im Sommer nach Frankreich fahren। Ernst, अच्छा, Ernst und Gabriele August die Insel Hiddensee fahren wollen, तो ये क्या होगा? Ernst und Ernst und Gabriel wollen im August wollen im August August auf die auf die Insel fahren. Insel, gut, auf die Insel fahren, fahren. auf die Insel Hiddensee बिल्कुल सर, fahren। आइलैंड है इसलिए। हाँ, अब फारन एंड में आएगा ना, फारन। हाँ। वोलन सेकंड पोजीशन पे, फारन एंड पोजीशन पे। अच्छा, meine Eltern Herbst die Schweiz fahren wollen। meine, meine Eltern अच्छा मैं जिससे पूछूंगा wollen वही थोड़ा सा बाकी भी आ जाए उसमें। उसामा, meine Eltern क्या होगा? meine Eltern पता नहीं उसामा है कि नहीं है। हमदुल्ला, हमदुल्ला भी नहीं। मैमुना, meine Eltern सर ये होगा meine Eltern wollen wollen im Herbst हेrbस्ट कर दे, काफी है। Herbst in der Schweiz Herbst, Herbst in die Schweiz, in die Schweiz fahren, in die Schweiz, fahren। in die Schweiz fahren। हाँ गुड। अच्छा, इसके बाद याह्या, ich Juni Brasilien fliegen wollen। याह्या, याह्या नहीं, ये तो अब्दुल्ला। ich Juni Brasilien fliegen wollen। रहमानिया, जी सर। हम्म। meine Eltern नहीं, माइने नहीं, wollen इश। सॉरी सर, ओके सर, इसमें आप हाँ, ich will im Juni nach Berlin fliegen। क्या होगा? इश क्या होगा? इश ich will, विल, इश विल जी सर, im im Juni im Juni nach nach Berlin fliegen। Brasilien, Brasil, Brasilien fliegen। nach Brasilien, gut, fliegen। ठीक है, nach Brasilien fliegen। अच्छा, इसके बाद कौन है? कबीर, der Chef Freitag Paris fahren wollen। Der Chef Der Chef will am Freitag nach Paris am Freitag nach Paris fahren। fahren।
Der Chef will am Freitag nach Paris fahren. देखिए, हमेशा सेकंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब आ रहा है, और जो फ्लीगन है, फारन है, वो एंड पे आ रहा है ऐसे वो इन्फिनिटिव। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जवेरिया, पाउल यानवा दी कनानन पता नहीं, कनेरिशन इंजल फ्लीगन वोलन। पाउल Sir, पाउल विल im Januar auf die Generation Island Plagen. im Januar auf Auf die die Insel Gen Flaggen. फ्लागन नहीं, फ्लीगन, Flieg. विल फ्लीगन। ठीक है, विल फ्लीगन। अच्छा, और कौन है? मोहम्मद जुबैर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर ये ऑफ क्यों लगा रहे हैं वैसे, स्टेटस कंपटीशन के लिए या बार बार हम लोग ऑफ लगा रहे हैं? ऊपर भी एक लगाया था क्या लगा रहा है? ऑफ ऑफ। ऑफ, इंजल के साथ ऑफ आता है, ऑफ द इंजल। आप किसी आपने देखा था कुछ चीजों के साथ आप नाख लगाते हैं, जैसे नाख पाकिस्तान, नाख इंडियन। जब किसी कंट्री के साथ वो ना हो, आर्टिकल ना हो, तो आप नाख लगाते हैं कि मैं उधर जा रहा हूँ। जब कंट्री के साथ आर्टिकल हो तो इन लगाते हो, इन दी श्वाइस, इन दी यूएसए। जब कोई इंजल हो, आइलैंड हो, तो आप ऑफ लगाते हो कि मैं इंजल इंजल पे जा रहा हूँ। जैसे पे नहीं होते इंजल, इंजल में नहीं, इंजल पे जा रहा हूँ। ठीक है, ऑफ द इंजल। ठीक है, ऑफ लगाते हैं। अच्छा, इसके बाद अ, अच्छा, हफ्सा, सॉरी, मोहसिन अली आईटी जो है, wir Mai die Türkei fliegen wollen. सर wir wollen Wir wollen im Mai im Mai, in die Türkei in die fliegen. Türkei, in die Türkei Fliegen. fliegen. Gut. Wir wollen in Mai in die Türkei fliegen. अच्छा, रेहान दाद, die Kollegen Samstag Berlin fahren wollen. Die Kollegen wollen am Samstag in Berlin fahren. Am Samstag Berlin fahren. nach Berlin fahren. Nach Berlin fahren. nach Berlin fahren. Gut. अच्छा, शाइना, लास्ट वन, Frau Maya Mers Japan fliegen wollen. Frau Meer will im Mars nach Japan fliegen. अच्छा, हाँ, Frau Maya will im März nach Japan fliegen. ठीक है। Fliegen. सही। अच्छा, इसके बाद है was wollt ihr im Winterurlaub machen? Was wollt ihr? मतलब आप लोग क्या करना चाहते हैं उर्लाब में? wiederholen Sie die Modalverben, ergänzen Sie। जैसे wollen ihr im Winter nach Österreich fahren, तो wollen क्या हो जाएगा? ihr के साथ wollt आ जाएगा। wollt ihr im Winter nach Österreich fahren? तुम लोग उस्तराइश जाना चाहते हो विंटर में, तो ये क्या होगा? या हवा, या विया, Ja, wir mögen हाँ, या विया मोगन, die Berge die und Berge, die Schnee. या Berge विया मोगन दी बेरगे und den Schnee। und die Schnee. हम पसंद करते हैं, यानी मोगन पसंद करना भी होता है। विया मोगन दी बेरगे und die Schnee। अच्छा, können du gut Skifahren? बुहेर, बुहेर है। अच्छा, बुहेर, कौन है कोनन सर? क्या होगा? होस्ट। बाहर। क्या होगा? डू, डू के साथ कोनन क्या आता है? कौन कौन सर? कौन्स नहीं होता है, कुछ और है। कोई और बताएगा?
Const. कंस्ट कांस्ट होता है कंस्ट हाँ kannst du gut कांस्ट Skifahren कांस्ट हाँ kannst du gut Skifahren क्या आप अच्छा वो कर सकते हो मतलब स्कीइंग कर सकते हो kannst du gut Skifahren अच्छा और कौन है एक मिनट अच्छा हफ्सा इश कोनन लाइदा निश्ट शीफारन तो क्या होगा हफ्सा Ich will. नहीं नहीं इसको इसको बनाना है कोनन क्या आएगा कोनन की जगह यहाँ पे Ich can. कैन होता Ich है can. कैन नहीं होता है कुछ और होता है शाइना आप बताए क्या होता है इश Can. इश खन इश Ich खन kann. कौन सा गया इश खन लाइदा निश्ट शीफारन अच्छा इश वोलन एस आबा lernen तो उसामा सर इशविल इश विल हाँ इश विल क्योंकि अभी बोला ना इसलिए हाँ जो ब्रैकेट में है उसी को यूज करना है इश विल एस आबा lernen अच्छा इसके बाद है ये हो गया समीर हो गया नूर अहमद wollen ihr wieder im Hotel Sonnenschein wohnen सर वोल्ट हाँ ये wollt वे ihr wollt ihr wieder im Hotel Sonnenschein wohnen ja diesmal अच्छा इसके बाद है फातिमा möchte wir gern ein Zimmer im Bergblick सर मोश्तन आएगा यहाँ पे मोश्तन वी अगेन हाँ möchten wir gern ein Zimmer mit हाँ अच्छा जी ममिट हाँ हाँ गुड अच्छा इसमें आप देखिए जितने पॉसिबल वो मॉडल वर्ब्स थे ना वो यूज हो रहे हैं वोलन मोगन कोनन वोलन मोश्तन वो यूज हो रहे हैं ठीक है यहाँ पे सर एक सवाल है। अच्छा क्वेश्चन है कोई जी सर। जी सर ऊपर वाले में इश विल इज आवर लेर्नर, इसको सर ट्रांसलेट करते हैं या इश विल एस अबालेनन अच्छा वो बात यहाँ से शुरू हुई थी कांस्ट टू गुड शीफारन कैन यू डू गुड स्कीइंग तो वो क्या कह रहा था इश kann leider nicht Skifahren I cannot unfortunately I cannot skiing फिर क्या बोला था ich will es aber lernen I want to learn it aber मतलब but बट but I want to learn aber but ठीक है सर ये इसगी कौन सा कंट्री है सर? कौन सा पता नहीं क्या है ये सर ये इसगी क्या है सर किधर है कंट्री एस के आई स्की फारन ये शी है शी फारन का मतलब स्कीइंग होता है स्कीइंग नहीं होता है वो जो बर्फ पे स्की करता है बंदा अच्छा हाँ स्कीटिंग ये स्की है स्केटिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं स्कीटिंग स्कीइंग स्कीइंग बोलते हैं मेरे ख्याल में इसको शी फारन उसको स्कीइंग को बोलते हैं जो बर्फ पे आप स्कीइंग कर रहे होते हैं ठीक है ये कंट्री नहीं है शी फारन है ये क्योंकि आप चला रहे होते हैं उसको ना इसलिए फारन बोलते हैं उसको शी फारन आप स्कीइंग कर रहे होते हैं ठीक है अच्छा आपको मैं 5 मिनट देता हूं आप ये पढ़े ये टेक्स्ट और ये आप तरह आपका रीडिंग एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे और ये इसको वो करें रिश्तिक फाल्श कि आपने ट्रू फाल्स वो करना है कि ट्रू या फाल्स है ये स्टेटमेंट्स ठीक है मैं 5 मिनट आपको देता हूँ ये पढ़ के इसको कर दो
हम्म, अंकल सो गई थी बिल्कुल। बनाई फोन हम्म, ए किसी का अनम्यूट हो गया, म्यूट कर लेगा प्लीज। पढ़ लिया आप लोगों ने? आप लोग अभी तक पढ़ रहे हैं या पढ़ लिया है? कोई बस आंसर? पढ़ लिया सर थोड़ा। पढ़ लिया सर। इसको इसके आंसर्स भी लिख दे, ठीक है? स्टेटमेंट्स के ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, ये भी कर दे। चले मैं शुरू करता हूँ पूछना। बुहैर से शुरू करता हूँ। बुहैर पहला स्टेटमेंट। जी सर। ये जो पोस्ट कार्ड जो लिखा है इसने पेट्रा और पेटर और पेट्रा नहीं लिखा है, आदम को शायद जी लिखा जी। है। तो पेटर और पेट्रा machen in der Schweiz Urlaub। richtig या falsch है? फाल्स है सर। falsch है। जी जी। नहीं सर, रिश्ते क्या रिश्ते के सर।
आ, चलो फाल्श आप क्यों बोल रहे थे? सर यहाँ पे जो है पीटरा है, नहीं वो कह रहा है पीटर। नहीं नहीं, दोनों है ना। नीचे देखिए, लीब एक गुरो से फोन पेट्रा और पीटर, दोनों की तरफ से ये पोस्ट कार्ड। ठीक है। और उन्होंने क्या बोला था? एर्सलिश ग्रोस आउस दिया, एर्सलिश गुरु से आउस दिया श्वाइस, यानी वो श्वाइस से लिख रहे हैं, यानी वो श्वाइस चले गए उसके लिए। ठीक है, तो ये रिश्तिक है। अच्छा, उसके बाद है हवा। Sie wollen mit der Zug von St. Moritz nach Zermatt fahren। सर ये फॉल्स है। फाल्श है? क्यों? रिश्ते के सर। सर ये रिश्तिक है। इसने बोला है जी वोलन, फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है वी जिंट गेस्टन, मतलब वोलन उनका प्लेन है जाना, लेकिन ये गए हुए हैं। बस नहीं ये इस नहीं यहाँ नहीं से नहीं 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 नहीं, उन्होंने कहा था वी sind gestern in St. Moritz angekommen। हम यानी हम कल गए थे, फिर यहाँ पर ये पूछा है कि जी वोलन mit dem नहीं Zug नहीं नहीं von, नहीं, ये वो बात में जाएंगे। वो बात में है, वो बात में है। वो जी सेंट मोरिट से ये सिरमेट जो है जाना चाहते हैं बाय सूक। अच्छा ठीक है। यहाँ पे दिया होगा। किसने बोला था ठीक है, वो एक्सप्लेन करे। सही है, समझ आया जैसे। इसमें अगर आप देखें, वी आर फारन मिड देम। सैफुल्ला, आप आपने हाथ उठाए, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, वो ग्लेशियर एक्सप्रेस लेना चाहते थे कल हाँ जाने के लिए, तो ये जी उसी जी वजह जी, से रिश्ते थी। हाँ हाँ। वी आर फारन मिड देम ग्लेशियर एक्सप्रेस नाख सरमत। वी आर फारन, हम जा रहे हैं, तो इसलिए वोलन सही होगा कि वो जिरमत जाना चाहते हैं। कहाँ से? सेंट मोरिट्स से, क्योंकि अभी तक फिलहाल वो किधर है? सेंट मोरिट्स में है, तो ये रिश्तिक होगा। अच्छा, हफ्सा। जिरमत इस्ट आइनो हो ओए बेर्ग, ये कुंची पहाड़ है जिरमत। फॉल्स। फाल्स क्यों? सर बिकॉज जर्मिट इज अ ग्लेशियर एक्सप्रेस। नहीं 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 नहीं, जिरमत एक जगह है। सर रिजॉर्ट। रिजॉर्ट। हाँ, एक रिजॉर्ट है जिरमत। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जर्मेट लीक्ड ऑफ 1610 मीटर हुए। ये तकरीबन 1610 मीटर हाइट पे। ये तकरीबन कोयटा भी इतना ही है। शायद कोई कंफर्म करे मुझे, कोई 1640 या 50 है ना, या 30 है, इस तरह से है। 16 और 1700 के बीच में है। तो ये एक जरमत कोयटा की तरह एक एक जगह पे है ना, बेस है वो पहाड़ियों का। ओए बेर्ग नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है, बल्कि एक बेस है। वहां तक ये ट्रेन पे जाएगा, वहां तक। ठीक है, तो ये फाल्श है। अच्छा, im Sermet kann man Toblerone Schokolade kaufen। ये रिदा नूर, अब बताएंगे? रिदा, रिदा नहीं तो शाइना। सर फॉल्स। फाल्श क्यों? सर ये था निशो कोलाडा डैश। यहाँ पे था, यहाँ पे था 10 मेट्रोन, वो जो पार्ट था, इस्ट दिया बेर्ग फोन देन बिल्डन ऑफ दिया टेब्लरोनी शोकोलादे। आपको याद है वो जो शोकोलादे है, उस पे वो पहाड़ियों की तस्वीर, मतलब उसी तरह से बनाया था ना शोकोलादे को। तो ये कहता है वो, ये वही पहाड़ियाँ है मेट्रोनी की। दी शोकोलादे इस्ट या डोख जोगियान, कि मतलब ये शोकोलादे तो आप पसंद करते हैं खाना। तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ये आप खरीद सकते हैं शोकोलादे। उसने सिर्फ ये बोला था कि वो जो चॉकलेट के उस पे वो जो तस्वीर है, वो इसी पहाड़ की है। ठीक है, तो ये फाल्श है। अच्छा, नदीम, लास्ट वन। सरमत इस्ट आटो फ्राई। सर फॉल्स है। क्यों? सर वो उसमें सूख में जा रहे थे ना।
ये हम कुछ और पूछ रहे हैं। सरमत इज ऑटो फ्राई। ऑटो फ्राई का मतलब है कि वहां पे ऑटो नहीं चलती। एजाज, ये आप अपना वीडियो ऑफ कर ले प्लीज। रिश्ते पहाड़ कहते हैं। रिश्ते का रिश्ते। जुबैर, रिश्ते कौन बता रहे हैं, किसने बोला? सर शाइना हादी बोल रही है। हाँ। शाइना, आप क्यों क्यों ऑटो फ्राई है, कहाँ पे है? सर ये कह रहे थे वी फारन मिड देम ग्लोशियर एक्सप्रेस नाख जरमट, तो ये कैसे ऑटो फ्राई हुआ? ये तो मतलब ट्रेवल करके जा सकते हैं नहीं, तो। ऑटो फ्राई का मतलब है सर कि मैं बताऊं? गाड़ी गाड़ी नहीं चलती। जी, आप कौन कौन बताना चाह रही थी? सर ये सही है सर, ये कह रहे जमिट फागन कहने आटू। सरमत ऑटो फ्राई है, यानी वहां पे गाड़ी अरे नहीं फाइल चला से सकती। जा सकते हैं। हाँ। सर वहाँ पे गाड़ियां नहीं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। हाँ, यहाँ पे पहले तो ये बताइए ट्रू या फॉल्स है। रिश्ते सर हैं। सर ये रिश्ते वो थे। है रिश्ते का सर ये ये जो है हाँ। ग्लेशियर एक्सप्रेस टू सरमत ये जाती है, यहाँ पे ऑटो फ्राई वो है कि ये हाँ। बगैर सरमत उसके फौरन काटने ऑटो ऑटोस। फ्राई। हाँ, हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है इन सरमत फारन खाने ऑटोस। सरमत में काटने गाड़ी नहीं ऑटोस। चलती, खाने ये ऑटोस। तो कहने आटू। खाने, ये सरमत जो कोयटा की तरह कोई जगह होगी, वहां पे गाड़ी नहीं चलती। एस गिफ्ट नुआ इलेक्ट्रो फार्स होएगे। इलेक्ट्रिक, वो जो नहीं होते केबल कार्स जो होते हैं, मरी वगैरह में भी देखा होगा ना। इलेक्ट्रो फार्स होएग। और फैट टैक्सीज, ये कोई बताएगा फैट टैक्सीज क्या होती है? सर हॉर्स गाड़ी हाँ, जो हॉर्स। घोड़े से चलती है। हॉर्स, हाँ, हॉर्स कार्ट। मतलब वो जो गद्दा गाड़ी। गधा तो नहीं है, ये फैड है। घोड़ा, क्या है? घोड़ा घोड़ा गाड़ी। गाड़ी। घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी, ठीक है, फैट टैक्सीज, ठीक है। ये हो गया रिश्तिक। आ, ठीक है जी। टेक्स्ट तो आपने पढ़ लिया, कोई मुश्किल चीज तो नहीं थी इसमें ना? अगर है तो पूछ ले मुझसे। अ, असल में उसमें यही बताया था कि वो श्वाइस में ये क्या है, सेंट मोरिट्स में आए और वो लोग ये ग्लेशियर एक्सप्रेस लेके सेमरिट जाएंगे। और सेमरिट 1610 मीटर पे, और वहां से वो आगे जो पहाड़ है सर उसके साथ। जी। एक क्वेश्चन है सर, हम्म। ये ऐसा क्वेश्चन आता है ना टेस्ट में, गोते के हम्म। टेस्ट में, तो हम्म। उसके लिए जिस तरह से यहाँ पर पांच ट्रू फॉल्स दिए हैं ना, तो हम्म। वहां पर कितना टाइम देते हैं इसको पढ़ने के लिए? और मुझे कोई खास आइडिया नहीं, मेरे ख्याल में इसके लिए कोई 10 मिनट काफी होगा। तो सर आपने हमें 5 मिनट टाइम दिया है, तो हमारे लिए काफी नहीं था? नहीं तो मैंने बार बार फिर पूछा आप लोगों से, आप लोग, आप कुछ कुछ ने बताया हाँ ठीक है पढ़ लिया, इसलिए मैंने वो किया, कंटिन्यू इस वजह से किया। हाँ। मेरे मेरे लिहाज से तो 5 मिनट काफी था इसके लिए, इस टेक्स्ट को पढ़ने के लिए। सर कुछ वर्ड्स न्यू थे मेरे हम्म। लिए, कुछ वर्ड्स न्यू थे, तो मेरे लिए हाँ। थोड़ा टाइम लग रहा था इस वजह से। हाँ, असल में क्योंकि हम सर एक कुछ टेस्ट। जल्दी बताते वो आंसर की सामने उनके ना। तो आंसर की का फायदा क्या है फिर, वो जब आप वो नहीं कर सकते हैं उसका फायदा फिर क्या होगा ना? बहरहाल, ये रीडिंग एक्सरसाइज है, किस तरह का वो है नीचे कोई आपका वो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक सर ये हम तो आंसर की से नहीं करते, हम तो यहाँ पर पढ़ के करते हैं ना, हम्म, तो सर उस लिहाज से टाइम लगता है, और कुछ क्वेश्चन कुछ जो वर्ड्स है हमारे लिए न्यू है, उनको ढूंढना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा सर। जी जी। मेरे ख्याल में हाँ, मुझे थोड़ा सा भी रियलाइज हो गया, मुझे ये वो देना चाहिए था, होमवर्क देना चाहिए था कि आप पढ़ते इसको आराम से और इसको बिल्कुल। करते, लेकिन मैं समझा कि अभी हो जाएगा जल्दी। बहरहाल आप लोग अंडरस्टैंड तो कर लिया ना, एक आपकी प्रैक्टिस हो गई है कि किस तरह के क्वेश्चंस थे और टेक्स्ट किस तरह का था। अच्छा, इसके बाद इसी तरह का एक पोस्ट कार्ड आप लिखिए, ठीक है। बल्कि दो, एक उस्तराइश के बारे में, एक इटालियन के बारे में। यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए कि उस्तराइश में आप कम जमस्टा कॉमन, आप ये शेर अली, आप क्या ड्रा करते जा रहे हैं? आप ये सुने, आप उस्तराइश मतलब गए थे, Samstag angekommen, अनकॉमन, आप सम सैटरडे को पहुंचे, इस होटल में ठहरे, कोल्ड है, बर्फ पड़ी है, आपने शी फारन किया है, वाइना शिनित्सल खाया है, और
आइसन टे ट्रिंकन, और ये आपने पिया है। इस तरह से इटालियन में दी जोना शाइंट, सूरज चमक रहा है, वार्म है, फारट फारन आपने साइकिल चलाई है, टेनिस स्पीलन, स्विमन गेन, पिज्जा एसन, वाइन ट्रिंकन, आपने ये काम किए। जैसे ये कह रहा था कि मैं उधर पहुंचा, हम लोग फिर उधर गए, इतना वो है, ठीक है। इस तरह से आप पोस्ट कार्ड एक दो लिख दें, ठीक है। अच्छा सर इसके टेंस जी, जो है पास इस्तेमाल करनी है। हाँ ना, जिस तरह से इन्होंने किया है, ऐसा था ऑफ गिश्नाइट, हाँ ऐसा था ऑफ गिश्नाइट, हाँ पास्ट है ना, ऐसा था ऑफ गिश्नाइट, बर्फ पड़ी थी, इस ओके तरह से ना, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, या किसी को याद है हमने कहाँ तक किया था उबुंग? सेकंड तक किया था, कहाँ तक किया था हमने? कोई बता सकता सर है? आई थिंक हाँ फोर्थ छठा तक किया था छठा हाँ करना था मेरा। सर, फोर्थ सर तक किया था। उबुंग 6, उबुंग हाँ, फोर्थ तक 7 किया। आपने हाँ होमवर्क दिया जी था। सर, हाँ, इवन फोर्थ फोर्थ तक तक किया, किया उबुंग था। फोर्थ तक किया था। आप ये फिफ्थ करें, ठीक है। इसमें ये मॉडल वेयर वाला है, वोल्ट या मागूस ना स्पानियन पारन, यहाँ से नजर आ रहा है आपको, ये वोलन वोलन ज्यादा है ना। आप इसको, जी आप सेंटेंसेस को आप रीअरेंज करके करेक्ट सेंटेंस लिखेंगे इसमें, ठीक है। और अ, ये तो मेरे ख्याल में हम कर चुके थे ना, कि वो मंथ जिसमें ए आता हो, जिसमें एल आता हो, जिसमें एम आता हो, ठीक है। इसी तरह से यस एसिस्ट काल्ट तो क्या होगा, मौसम क्या होगा, दी कैल्टे। एसिस वार्म, दीवार में, इस तरह से आपने लिखना है। अच्छा, ये भी आप सर ये करें। आपने दिए थे। हाँ, ये हमने किए थे, तो हाँ ये हम कर चुके थे। ये वाला आप कर ले, फिफ्थ, प्लेन फॉर द जोमर, ergänzen Sie die Verben। आपने वर्ब जो है रिश्तिक फॉर्म में लिखना है, habt ihr schon Pläne for the Sommer, या wir दिस। आपने वर्ब जो है, ये जो वर्ब ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसका करेक्ट फॉर्म आप यहाँ पे लिखेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, इस कन्वर्सेशन को, ठीक है। ये वो नाख और इन और वो वाला है, कि मतलब नाख लग रहा है, इन लग रहा है, या आउफ लग रहा है, ये आप करेंगे। नाख इन ओडा आउफ, इन तीनों में से कौन सा लग रहा है, आप इसमें लगाएंगे। अच्छा, वी वादी उर्लाउ, एर्गेंसन से दिवेर बनी, यहाँ पे भी वर्ब को आपने करेक्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये पजल भी आप कर ले इसमें, कि क्या बन रहा है ये, ठीक है। बस ये आप कर लीजिएगा, ठीक है, 10 तक। ये जो हम कह रहे हैं, कौन कौन से आपने करने हैं? आपने करना है ये 5 करने, फुनफ्टा, जेक्स्टा जिप्टा, तो मेरे ख्याल में ये जेक्स्टा तो हम कर चुके थे। ये जिप्टा करें, अख्त, नोइन और सेन, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। बाकी ये जिस तरह से हर लेसन में हम देखते थे कि हमने क्या क्या नई चीज सीखी, इसमें ये कुछ नए वर्ब्स हमने सीखे, अनकॉमन, ये सेपरेबल वर्ब है। सर हाँ एक क्वेश्चन है। जी। सर ये नाइन्थ जो है उबुंग हमारा, हम्म। सर इसमें जो सेकंड हमारे पास सेंटेंस है स्टीफन जो है सर, जी, सर इसके सामने तो फ्लीगन लिखा है और ब्लैंक्स हमारे पास 2 हैं, तो ये किस तरह होगा? इसकी बात करें, वी वादी उर्लाब अख sehr schon wir, अब जाइन आएगा, ऑफ माल्टा। सर नीचे वाला। हाँ, स्टेफन, ihr mit dem Flugzeug fliegen, हाँ, स्टेफन कह रहा है कि सर इसके आगे स्वाई भी लिखा है, तो ये 2 बार यूज होगा। 2 दफा यूज हो रहा है फ्लीगन। नहीं सर, वो ज्वाई इसलिए नहीं लिखा है, वो नंबरिंग दी हुई है। हाँ, नंबरिंग दी हुई है। सर इसमें आएगा साइड आएगा और गिफ्लोगन आएगा, साइड और सर गिफ्लोगन। तो किस बेस पे यहाँ पे जाइड आ रहा है? जाइड सो देखिए, seid ihr mit dem Flugzeug fliegen, सर हमें तो ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पे कि जाइड यूज करना है। seid का नहीं दिया हुआ है, seid ihr mit dem Flugzeug, seid ihr mit dem Flugzeug हाँ फोर का भी हाँ, इस अच्छा अच्छा, तरह एक है। मिनट एक मिनट एक मिनट सर एक मिनट, वो ये पता है क्या, इसके एक मिनट, ऊपर आएगा ना। नहीं मेरी बात सुने, मुझे एक्सप्लेन करने दे। इसमें आपने वो करना है, पास्ट सेंटेंस बनाना है ना। अब पास्ट में फ्लीगन है, तो जाहिर है पास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे वो हाबन आएगा या जाइन आएगा ना, ठीक है। हाँ अच्छा। हाँ, आप क्या कहते हैं, इश बिन नाख बानोफ गिगांगन, तो हाँ ये, जी जी सर सर। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, शायद आप नहीं देखें शायद गलत नहीं है नहीं ठीक है। नहीं, मैं खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके
बल्कि बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब आप पास्ट बनाते हो तो आपको सिर्फ ये वर्ब दिया हुआ होता है, फ्लीगन। ये तो वो आ जाएगा ना, गिफ्लोगन। ठीक है। तो पास्ट के लिए आपके पास दो वर्ब है ना, या हाबन होगा या जाइन होगा। जी अब जी। क्योंकि ये फ्लीगन है तो जाइन वाला होगा, इसलिए क्या होगा, हप्टिया। हप्टिया मिट देम फ्लुक्स गिफ्लोगन। आप लोग जहाज पे गए थे। ठीक है। सर जहाज पे जाने के लिए जाइट यूज होगा या हफ्त यूज होगा? जाइट होगा, क्योंकि वो जाइट। तो, हाँ जाइट। क्योंकि प्लेस, हाँ जी हाँ, जी बिल्कुल। अगर मैंने हफ्त बोले है तो गलत बोला है, जाइट होगा, जाइट ही है। जी जी सर, जी सर समझ आ जाइट गई है। सर। हाँ ठीक है। मोशन है। तो ये जब एक एक वर्ब दिया हो तो इसका मतलब है, नजर आ रहा है कि ये कोई पास्ट सेंटेंस बना के पूछ रहा है। जी क्या सर, आप अभी लोग। क्वेश्चन ऊपर भी अभी देखा है कि प्रेटिरिटम और इम्परफेक्ट अभी हाँ ऊपर लिखा हुआ है, हाँ, इन दोनों में लिखा है। verwenden Sie sein in Präteritum und andere Verben im Perfekt। ठीक है। हाँ, ये सारा अपने पास्ट में बनाना है, जैसे वी वारन ऑफ माल्टा, अब माल्टा में थे। तो ये आपने पूरा ये प्रेटेरिटुम, ये तो प्रेटेरिटुम है ना, वारन। बाकी पास्ट है, तो आप पास्ट में बनाएंगे। ठीक है। जी सर। अच्छा। अच्छा, ये बाकी जिस तरह हम कर रहे थे, आप ये देख लीजिएगा, ये कुछ नए वर्ब्स हैं जो आपने इस चैप्टर में सीखे हैं। जैसे ये आउस्टाइगन है, अनकॉमन, ये सारे सेपरेबल है, आपको नजर आ रहा है। तो इसमें एक एक सेंटेंस दिया हुआ है प्रेजेंट का, एक दिया हुआ है परफेक्ट का, एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अच्छा, एक नया चीज हमने इसमें जो सीखा, इसमें हमने क्या सीखा, वोलन, जो एक मॉडल वर्ब सीखा। ठीक है। इश विल, डू विल्स्ट, या जी विल, ये हमने नया हमने सीखा। फिर हमने जो नया चीज सीखा इसमें, इस में हमने वो सीखा, डाटिव, एक नई चीज सीखी कि दिया का देम हो जाता है, दी का दिया हो जाता है, दस का देम हो जाता है। ठीक है। इसके साथ, इसके अलावा तो ये पोजेसिव आर्टिकल है, ये तो आपको पता है, माइन, मायने। मस्कुलिन के साथ माइन, डाइन, इस तरह रहता है, फेमिनिन के साथ मायने, डाइने, जाइने हो जाता है। ये चीजें आप देख चुके हैं। और एक नई चीज जो हमने सीखी कि मिट, मिट के साथ हमेशा क्या आता है, डाटिव आता है, और फुर के साथ अकुजाटिव आता है। वो हिन, वेयर टू, जब जब कोई इस तरह फारन हो, गेन हो, तो इसका मतलब है वो हिन, किधर जा रहे हो यू। तो इस तरह के केसेस में नाख के साथ डाटिव लगता है। अगर वो उसके साथ आर्टिकल ना हो तो डायरेक्ट आप वो लगाते हो, इशफार नाख स्पानियन, इशफार नाख हाउस। या अगर कोई उसका आर्टिकल दिया हो तो वो डाटिव होगा नाख के साथ। इसी तरह से सू के साथ भी डाटिव होता है। ऑफ के साथ अकुजाटिव होता है, और इन के साथ अकुजाटिव होता है। लेकिन यही इन, जब वो हिन ना हो बल्कि वो हो, पोजीशन हो, वेयर, तो उस वक्त इन के साथ डाटिव लगता है। अभी हम एक्सप्लेन किया। और टेम्पोरल वन, किस वक्त, इन के साथ क्या हो जाता है, डाटिव हो जाता है, जैसे इन दियर विंटर, इन देम विंटर, इन देम यनवा। ठीक है। तो ये चीजें वो है। इसका टेस्ट भी आप लोग ट्राई करें, फिर कल हम आपका एक्सरसाइज चेक करने के बाद हम ये नया चैप्टर 8 शुरू करेंगे। ठीक है। für heute das reicht und wir sehen uns morgen। अच्छा, वो शायद आपको इन्फॉर्म कर दे, आपकी क्लास की टाइमिंग वही पुरानी होगी, 10:30 पे होगी। ठीक है, 9 to 10:30। बट जी। सर 11 बजे करा दे सर। नहीं नहीं, 11 नहीं, मैं 10:30 पे ही ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे 12 बजे तक यूनिवर्सिटी जाना होता है। तो वही 10:30 पे ही होगी, मैं उनको बता दिया उनको। तो कल वही से फिजिकल क्लासेस सर स्टार्ट होगी? ऐसे सर सिग्नल्स भी नहीं है ना सर। हम्म। तो जो डेटा पे अभी मैं खुद, मेरे घर पे वो नहीं है, तो मैं वो आया हूँ, तो उसके फिर अगर रिकॉर्डिंग को हो जाए। रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी? सर ठीक कल है से सर, फिजिकल क्योंकि क्लास हम लोग होगी? वो मोबाइल डेटा के ऊपर, ये मोबाइल डेटा बंद है अभी तक वेटा में। हाँ, मुझे सर फिजिकल क्लासेस तो सब जगह शुरू हो गई, तो हमारी क्यों नहीं हो रही? यस सर। ये पता नहीं, और वो मैनेजमेंट सारी वाले शायद शायद सर नमल वालों ऑनलाइन में तो को लिंक नहीं प्रॉब्लम है। होती है। हाँ, नमल वालों का, लेकिन ये मेरे ख्याल में जल्दी जाएंगे फिजिकल, उस पे फिजिकल क्लासेस पे जाएंगे। सर वेन्यू चेंज कर आज से देंगे, सारे नंबर में नहीं स्कूल तो होगा खुल तो। गए। हम्म, ये आप लोग काइंडली उससे पता कर लें, मैनेजमेंट वालों से, क्योंकि हमें भी वही बताते हैं कि ऑनलाइन है या सर वो फिजिकल है। तो मैं ऑर्डर्स देते हैं बस ग्रुप में, ये करना है वो करना है। हम्म। अम, हमें भी ऑर्डर ही देते हैं मुझे भी ऑर्डर ही देते हैं कि मतलब ऑनलाइन है या फिजिकल है।
तो हम उसी हिसाब से फिर वो करते हैं। बहरहाल रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, मैं आज मैंने खुद इसको, अच्छा, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। सर हम रिक्वेस्ट करेंगे सर, अगर आप तरफ से उन्हें मैसेज आया तो कोई भी कह दे कि अटेंडेंस का इशू बनेगा इस दौरान, जो डेटा के ऊपर है उनका। अच्छा। हाँ जी, अगर आपको अगर बता दिए तो आप भी बता दिए, क्योंकि हाँ सर हम बताएंगे, वो बोलेंगे आप लोग वो कर रहे हो। अटेंडेंस, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी डेटा के ऊपर नहीं है अभी। हाँ हाँ हाँ, वो इसलिए वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड आप जरूर करें, यानी वो इनके पास एक वो बेड और वर्स्ट वाली सिचुएशन है ना। मतलब फिजिकल तो हो नहीं सकती, क्योंकि मेरे ख्याल में वो नमल वालों ने उनका वो है कि उनका पूरा यूनिवर्सिटी बंद है मेरे ख्याल में अभी तक, फिजिकल ना, तो उनके पास कोई बिल्कुल ऑफ है सर। जी, शायद उनका बंद है अभी तक। सर मसला ये है कि अभी भी आज भी शटर डाउन हड़ताल का बोला गया है। इनका मालूम नहीं है कि कल भी वो पैजाम हड़ताल लगा दे या ये लोग मार्च लेकर कोयटा लेकर आए। अभी सिचुएशन फुल मतलब अनक्लियर है सबके लिए, इसीलिए भी मेरे ख्याल में ये लोग हाँ बंद रखे हुए हैं। हाँ, वो इसी सर इंतजार ऑनलाइन में थे कि पहले। ऑनलाइन सर चाहिए फिलहाल। हाँ, तो ये अनसर्टेनिटी की वजह से वो है कि ऑनलाइन रखा है। ये इशू तो है कि अक्सर अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन फॉर द सेफ सर साइड, रास्ते बंद है ना, आ नहीं सकते कुछ लोग, तो उनके लिए ऑनलाइन सही है। वही है, वही मतलब इन चीज़ों को देख के। अब जो जिनके साथ नेट का इशू है, तो ये हो सकता है कि मतलब ये मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये फिर रिकॉर्डिंग फिर शेयर होगा उनके साथ। रिकॉर्डिंग तो इन एनी केस आप लोगों के साथ शेयर होगा। तो बहरहाल ये कि कल आप लोग की क्लास वही 10:30 पे, मैं उनको भी इन्फॉर्म कर रहा हूँ। मैंने बता दिया था उनको कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा 11 वाला, क्योंकि मुझे 12 तक ख़त्म करना है सूरत पे। ठीक है जी, सर कल 2 बजे के बाद रख ले या फिर 2 बजे के बाद वो कह रहे हैं कि इकट्ठे होना चाहिए सुबह दोनों उसका। बहरहाल इस ऑप्शन पे भी देख लेंगे। थर्सडे को तो 2 के बाद ही रख सकते हैं, फिर आपको इन्फॉर्म सर कर। क्लास 2 के बाद हो, अच्छा है सर 2 के सर। बाद सही है हाँ 2 के सर। 2 बाद भी के अच्छा बाद है सर। क्लास हो सर। बहरहाल देख लेंगे, इस ऑप्शन पे भी बात कर लेंगे, फिर फिलहाल तो 3 तक हो जाए सही है, सेकेंड टाइम क्लास हो। अ, ठीक है जी, für heute das reicht, wir sehen uns morgen, auf Wiedersehen, Wiedersehen। फिर ऑफ सर ही नेट सर। भी अवेलेबल होगा ना लोगों को सर?